हे गाइस, तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं इन पांचों बड़े 7000 मिलिएम्पेयर बैटरी वाले स्मार्टफोन का फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट। इन पांचों स्मार्टफोन का प्राइस सेम नहीं है बट बैटरी कैपेसिटी सेम है, ओनली iQOO Z10 को छोड़कर। अपने पास है Realme GT7, iQOO Neo 10, Realme GT7T, iQOO Z10 एंड Oppo K13 5G। इनमें से 2 MediaTek चिप वाला स्मार्टफोन है और 3 Snapdragon चिप वाला। Realme GT7T में लगा है Dimensity 9400E और Realme GT7T में Dimensity 8400 Max। iQOO Neo 10 में लगा है Snapdragon 8s Gen 4, iQOO Z10 में Snapdragon 7s Gen 3 एंड Oppo K13 में Snapdragon 6 Gen 4। सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ तो Android 15 बेस्ड OS रन कर रहा है पांचों डिवाइस में। सबका सॉफ्टवेयर अप टू डेट है बट सिक्योरिटी बैच Realme GT70 में अप्रैल का है, बाकी चारों डिवाइस में मई का। वैसे GT70 में एक अपडेट आया था बट स्टिल सिक्योरिटी बैच अप्रैल का ही है। नाउ डिस्प्ले की बात करूँ तो iQOO Neo 10 में 144 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, बाकी चारों में 120 हर्ट्ज एंड डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme GT70, iQOO Neo 10 एंड GT70 में 1.5K मिलेगा, iQOO Z10 एंड Oppo K13 में Full HD प्लस। तो गाइस रिफ्रेश रेट को मैंने सबका ऑटो पे सेट कर दिया है। नाउ बैटरी iQOO Z10 में मिल रहा है 7300 मिलिएम्पेयर का, बाकी चारों स्मार्टफोन में 7000 मिलिएम्पेयर का। बैटरी सारे स्मार्टफोन का फुल है, सारे ऐप्स को मैंने क्लोज कर दिया है। चलिए अब बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। पांचों स्मार्टफोन में Jio 5G सिम लगा है। वॉल्यूम सबका 50% के आसपास सेट है और ब्राइटनेस रहेगा सबका फुल मैक्सिमम। स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क से। सबसे पहले Geekbench 6। तो गाइस Geekbench 6 का स्कोर आ गया है एंड स्कोर Realme GT7 का दिख रहा है 2226, iQOO Neo 10 का दिख रहा है 2057 और Realme GT70 का 1667, थोड़ा कम। iQOO Z10 एंड Oppo K13 को कंपेयर करें तो iQOO का स्कोर दिख रहा है 1158 और Oppo का 993। मल्टी कोर का स्कोर Realme GT7 का दिख रहा है 7305, iQOO Neo 10 का दिख रहा है 6620, GT70 का दिख रहा है 5712, iQOO Z10 का 3260, Oppo K13 का 3072। चलिए अब AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट रन कर लेते हैं। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले पांचों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर मोर और लेस सेम ही दिखा था, 34 डिग्री के आसपास। चलिए फिर से टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। तो गाइस ये रहा AnTuTu स्कोर पांचों डिवाइस का एंड अगेन सबसे ज्यादा स्कोर दिख रहा है Realme GT7 का 19,75,000 एंड iQOO Neo 10 का थोड़ा कम 19,05,000। Realme GT70 का दिख रहा है 15,53,000, iQOO Z10 का 7,95,000 और Oppo का 6,79,000 मोर और लेस। CPU स्कोर दिख रहा है iQOO Neo 10 का 4,71,000, Realme GT7 का 4,37,000, GT70 का 3,31,000, iQOO Z10 का 2,75,000 और Oppo K13 का 2,03,000 लगभग। नाउ GPU स्कोर Realme GT7 का दिख रहा है 8,66,000, iQOO Neo 10 का 7,49,000, GT70 का दिख रहा है 6,38,000, iQOO Z10 का 2,05,000 और Oppo K13 का 1,80,000। Geekbench और AnTuTu के बाद CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट 30 मिनट 100 थ्रेड्स का। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा स्टेबल रहता है और किसमें थ्रॉटलिंग ज़्यादा होता है। चलिए फिर से टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। iQOO के फोन्स का टेम्परेचर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के टाइम पे थोड़ा हाई रहता है, कुछ फोन्स का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। वैसे थोड़े से ज़्यादा लोड डालने पे, थोड़ा ज़्यादा फ़ोन गर्म होने पे iQOO के फोन्स का ब्राइटनेस भी ड्रॉप हो जाता है। ब्राइटनेस वैसे सारे स्मार्टफोन का फुल ही है। आज के टेस्ट में, थ्रॉटलिंग टेस्ट में सारे स्मार्टफोन ने अच्छा परफॉर्म किया है बट सबसे अच्छा दिख रहा है, सबसे बेटर दिख रहा है iQOO Z10 जिसका स्कोर दिख रहा है 93%।
ओप्पो के 13 का 90%, Realme GT7 का 88% और iQOO Neo 10 और GT70 का सेम दिख रहा है 80%। नाउ गाइस, 1 घंटे के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद कौन सा स्मार्टफोन ने कितना बैटरी ड्रॉप किया चले देखते हैं। Realme GT7 86 पे दिख रहा है 14% बैटरी इसने ड्रॉप किया 980 mAh। iQOO Neo 10 83 पे दिख रहा है 17% ड्रॉप किया बैटरी 1190 mAh। GT70 90 पे दिख रहा है 10% ड्रॉप किया 700 mAh। iQOO Z10 92 पे दिख रहा है 8% ड्रॉप किया है 584 mAh एंड Oppo के 13 91 पे दिख रहा है 9 ड्रॉप किया है 630 mAh। अब गाइस चलिए 1 घंटे शॉर्ट्स चलाते हैं। 1 घंटे मैक्सिमम ब्राइटनेस 50% वॉल्यूम के साथ और पांचों स्मार्टफोन में Jio 5G सिम लगा है, नो वाईफाई। गाइस एक्सट्रीम टेस्ट में सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया है iQOO Neo 10, उसके बाद GT7 ने और सबसे कम iQOO Z10 एंड Oppo के 13 ने। वैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से Realme GT70 ने काफी कम बैटरी कंज्यूम किया है। एक घंटा हमने शॉर्ट्स चला लिया, चलिए बैटरी चेक करते हैं। GT7 86 पे था 79 पे दिख रहा है 7% ड्रॉप किया है 490 mAh। iQOO Neo 10 83 पे था 76 पे दिख रहा है 7% ड्रॉप किया है 490 mAh। Realme GT70 90 पे था 82 पे दिख रहा है 8 ड्रॉप किया है 560 mAh। iQOO Z10 92 पे था 87 पे दिख रहा है 5 ड्रॉप किया है ओनली 365 mAh और Oppo के 13 91 पे था 84 पे दिख रहा है 7% ड्रॉप किया है 490 mAh। शॉर्ट्स के बाद अब 2 घंटे रील्स सेम सेटिंग्स पे यानी ब्राइटनेस फुल, वॉल्यूम 50% पे और पांचों स्मार्टफोन Jio 5G सिम से कनेक्टेड है। शॉर्ट्स में YouTube शॉर्ट्स में सबसे कम बैटरी कंज्यूम करने वाला स्मार्टफोन है iQOO Z10 और सबसे ज्यादा Realme GT70। बाकी तीनों स्मार्टफोन ने मोरलेस सेम बैटरी कंज्यूम किया है। गाइस बहुत सारा न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, तो अगर आपको ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखने में मजा आता है एंड फ्यूचर में भी आप न्यू स्मार्टफोन का, अपकमिंग स्मार्टफोन का ऐसे कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। दो घंटे हमने रील्स चला लिया, टोटल 4 घंटा हो गया। चलिए बैटरी चेक करते हैं। Realme GT7 79 पे था 65 पे दिख रहा है 14% ड्रॉप किया बैटरी से 980 mAh। iQOO Neo 10 76 पे था 62 पे दिख रहा है 14 ड्रॉप किया इसने भी 980 mAh। Realme GT70 82 पे था 68 पे दिख रहा है 14 ड्रॉप किया इसने भी 980 mAh। iQOO Z10 87 पे था 74 पे दिख रहा है 13% ड्रॉप किया है 949 mAh एंड Oppo के 13 84 पे था 70 पे दिख रहा है 14% बैटरी ड्रॉप किया है इसने भी 980 mAh। अब गाइस थोड़ा सा कैजुअल गेमिंग कर लेते हैं, सबवे सर्फ खेल लेते हैं 1 घंटे। गाइस बहुत सारे लोग गेमिंग नहीं करते, BGMI जैसा गेम्स नहीं खेलते, कभी कभी कैजुअल गेमिंग कर लेते हैं, तो ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है। नाउ बात करें अगर रील्स की, तो आज मोरलेस सारे स्मार्टफोन ने सेम बैटरी कंज्यूम किया, वैसे थोड़ा कम iQOO Z10 ने 949 mAh एंड बाकी चारों स्मार्टफोन ने सेम बैटरी कंज्यूम किया 980 mAh। एक घंटा सबवे सर्फ खेलने पे Realme GT7 ने 10% ड्रॉप किया बैटरी 65 पे था 55 पे दिख रहा है 700 mAh। iQOO Neo 10 62 पे था 54 पे दिख रहा है 8% ड्रॉप किया इसने 560 mAh। Realme GT70 68 पे था 58 पे दिख रहा है 10% ड्रॉप किया 700 mAh। iQOO Z10 74 पे था 67 पे दिख रहा है 7% ड्रॉप किया 511 mAh। Oppo के 13 70 पे था 64 पे दिख रहा है 6% ड्रॉप किया 420 mAh। अब गाइस कैमरा, 1 घंटे हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे इन सारे स्मार्टफोन से। Realme GT7 में 8K के साथ 30 FPS मिल जाएगा एंड अगर 4K रिकॉर्डिंग करना है तो 60 FPS के साथ 120 FPS भी मिल जाएगा GT7 में। 4K रिकॉर्डिंग के लिए iQOO Neo 10 और Realme GT7 में 60 FPS मिलेगा, iQOO Z10 एंड Oppo के 13 में 30 FPS मिलेगा एंड अगर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करना है तो सारे स्मार्टफोन में 60 FPS मिल जाएगा। तो चलिए 1 घंटे 1080p 60 FPS पे रिकॉर्डिंग करते हैं। जो लोग गेमिंग नहीं करते, BGMI जैसा गेम्स नहीं खेलते, कभी कभी कैजुअल गेमिंग कर लेते, तो उन लोगों के लिए बता दूं कि सबवे सर्फ जैसे गेम में Oppo के 13 ने सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया। वैसे iQOO Z10 ने भी काफी कम बैटरी कंज्यूम किया एंड iQOO Z10 से थोड़ा ज्यादा iQOO Neo 10 ने एंड पांचों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा दोनों Realme के स्मार्टफोन में बैटरी ड्रॉप हुआ है। एक घंटा 1080p 60 FPS रिकॉर्डिंग कंप्लीट, टोटल 6 घंटा हो गया। चलिए बैटरी चेक करते हैं। Realme GT7 55 पे था 38 पे दिख रहा है 17% बैटरी इसने ड्रॉप किया है
1190 मिली एम्पेयर। iQOO Neo 10 54 पे था, 44 पे दिख रहा है, ओनली 10% ड्रॉप किया बैटरी, 700 मिली एम्पेयर। Realme GT 70 58 पे था, 43 पे दिख रहा है, 15% ड्रॉप किया है, 1050 मिली एम्पेयर। iQOO Z10 67 पे था, 52 पे दिख रहा है, 15% बैटरी इसने कंज्यूम किया है, 1095 मिली एम्पेयर। एंड Oppo 64 पे था, 49 पे दिख रहा है, 15% बैटरी इसने भी ड्रॉप किया है, 1050 मिली एम्पेयर। गाइस बेंचमार्क, शॉर्ट्स, रील्स, कैजुअल गेमिंग, कैमरा के बाद अब मल्टीमीडिया, अब हम यूट्यूब पे वीडियो चलाएंगे। अभी मैंने इन पांचों स्मार्टफोन में एक 4K HDR वीडियो ओपन किया है। Oppo K13 में 4K का सपोर्ट तो दिख रहा है बट नो HDR, बाकी चारों में 4K एंड HDR का सपोर्ट दिख रहा है। चलिए 3 घंटे चलाते हैं 2K HDR वीडियो, Oppo में चलेगा नॉर्मल 2K वीडियो। कैमरा में सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया है iQOO Neo 10 ने, वैसे ये 4K रिकॉर्डिंग में भी काफी कम बैटरी कंज्यूम करता है। बाकी चारों स्मार्टफोन में मोरलेस सेम बैटरी कंज्यूम हुआ है, वैसे सबसे ज्यादा Realme GT 7 ने। 3 घंटे हम यूट्यूब चलाने के बाद स्टैंड बाय मोड पे भी चेक करेंगे बैटरी बैकअप, यानी रात भर फोन को ऐसे ही टेबल पे छोड़ देंगे और सुबह चेक करेंगे कितना बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो गाइस ऐसे वीडियोस को शूट करने में बहुत टाइम, बहुत एफर्ट लग जाता है ना। पॉइंट ये है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तीन घंटा यूट्यूब का कंप्लीट। गाइज याद रखिएगा आज हमने BGMI नहीं खेला है, तो 9 घंटे के बाद कौन सा स्मार्टफोन में कितना बैटरी बचा है चलिए देखते हैं। Realme GT 7 38 पे था, 7 पे दिख रहा है, 31% बैटरी से कंज्यूम किया है, 2170 मिली एम्पेयर। iQOO Neo 10 9% पे दिख रहा है, 44 पे था, 35% बैटरी ने ड्रॉप किया है, 2450 मिली एम्पेयर। Realme GT 70 43 पे था, 14 पे दिख रहा है, 29% बैटरी इसने ड्रॉप किया है, 2030 मिली एम्पेयर। iQOO Z10 52 पे था, 19 पे दिख रहा है, 33% बैटरी ड्रॉप किया इसने, 2409 मिली एम्पेयर। एंड Oppo K13 49 पे था, 23 पे दिख रहा है, 26% बैटरी इसने ड्रॉप किया है, ओनली 1820 मिली एम्पेयर। तो गाइज अब हम यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करेंगे। अब हम स्टैंड बाय मोड पे चेक करेंगे बैटरी बैकअप। 1:16 हो रहा है, हम सुबह मिलेंगे 9-10 बजे के आसपास, देखते हैं रात भर में कितना बैटरी ड्रॉप होता है। नेटवर्क ऑन रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, 10:46 हो गया है, 9.5 घंटा हो चुका है। चले देखते हैं 9.5 घंटे में कितना बैटरी ड्रॉप हुआ है रात भर में। GT 77 पे था, 2 पे दिख रहा है, 5% ड्रॉप किया है। iQOO Neo 10 9 पे था, 4 पे दिख रहा है, 5% बैटरी इसने में ड्रॉप किया है। GT 70 14 पे था, 10 पे दिख रहा है, 4% ड्रॉप किया है। iQOO Z10 19 पे था, 17 पे दिख रहा है, ओनली 2% ड्रॉप किया है। एंड Oppo K13 23 पे था, 21 पे दिख रहा है, इसमें भी 2% ड्रॉप हुआ है। तो गाइस चले फिर से यूट्यूब चला देते हैं जब तक सारा फोन डेड नहीं हो जाता। सेम सेटिंग्स पे, यानी ब्राइटनेस फुल रहेगा और पांचों स्मार्टफोन Jio 5G सिम से कनेक्टेड है। एंड 2K वीडियो हम प्ले करेंगे। तो गाइज आज भी सबसे पहले Realme GT 7 डेड हो गया 9 घंटे 9 मिनट में। 2% इसमें बैटरी बचा था, 140 मिली एम्पेयर, जो 9 मिनट चला। प्लीज नोट आज हमने BGMI नहीं खेला था, अगर BGMI खेलते तो शायद 30 मिनट और ये कम चलता। iQOO Neo 10 अगेन 7000 मिली एम्पेयर बैटरी वाला स्मार्टफोन, 9 घंटे 23 मिनट चला। 4% बैटरी इसमें बचा था, 280 मिली एम्पेयर, जो 23 मिनट चला। गाइस तो Realme GT 7 को बीट कर दिया iQOO Neo 10 ने, और iQOO Neo 10 को बीट कर दिया Realme GT 70 ने। अगेन 7000 मिली एम्पेयर बैटरी वाला स्मार्टफोन, 9 घंटे 53 मिनट चला, ऑलमोस्ट 10 घंटे। GT 70 में 10% बैटरी बचा था, जो 53 मिनट चला, 700 मिली एम्पेयर। एंड GT 70 30 मिनट ज्यादा चला आज iQOO Neo 10 से। गाइस तो 7300 मिली एम्पेयर बैटरी वाला स्मार्टफोन iQOO Z10 10 घंटे 46 मिनट चला, ऑलमोस्ट 1 घंटे ज्यादा Realme GT 7T से। 17% बैटरी इसमें बचा था, 1241 मिली एम्पेयर, जो 1 घंटे 46 मिनट चला। फाइनली 7000 मिली एम्पेयर बैटरी वाला एक और स्मार्टफोन Oppo K13 भी डेड, 11 घंटे 10 मिनट चला Oppo K13। 21% बैटरी इसमें बचा था, 1470 मिली एम्पेयर, जो 2 घंटे 10 मिनट चला। Oppo में HDR वीडियो का सपोर्ट नहीं था, इसलिए iQOO Z10 से ये मल्टीमीडिया में थोड़ा ज्यादा चल गया। एंड Realme GT 7 से Oppo K13 2 घंटे ज्यादा चला। तो गाइस ये था आज का बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए i4 अनबॉक्स।